वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करा था, ठीक है, एंड उस पर ट्रबल शूटिंग करनी थी। वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया था, राइट, HTTPD इंस्टॉल करा था। HTTPD इंस्टॉल कहाँ किया था? हमने यूजर वाला भेजी थी तो पोर्ट किसका चेंज करा था अपन ने? फिर आई थिंक SSH का करा होगा फिर। पोर्ट चेंज करके देखा था, वो किसका देखा था? हेलो, ओके ओके ठीक है, SSH का पोर्ट चेंज करा। ओके, सो SSH का पोर्ट चेंज करा था, लेकिन उस पर SSH लेकर नहीं देखा था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर वापस से पोर्ट चेंज करते हैं SSH का। SSH में जाके SSH D के अंदर कॉन्फ़िग, और पोर्ट मैंने चेंज करके 2772 कर देता। अभी हो जाएगी रीस्टार्ट सर्विस। लास्ट टाइम तो जिस हिसाब से हमने चेंजेस किए थे उसके बाद हो गई एरर। क्या स्टेप्स करे थे एरर रिजॉल्व करने के लिए? यही वाली एरर आ रही थी। लॉग्स में जाके चेक किया था, जर्नल CTL, उसके अंदर शिफ्ट G करके लास्ट में देखा था अपन ने, हाँ ऐसी लिनक्स की एरर। ऐसे लिनक्स की एरर थी, ठीक है, क्योंकि वो पोर्ट नंबर उस पर बाइंड नहीं कर पा रहा। तो अब लॉग्स देखने के लिए एक तो ये तरीका कर लिया। अब मान लो कि इसमें कंप्यूटर में सिस्टम के अंदर ये लॉग्स काफी ऊपर शिफ्ट हो गए, मतलब अपन ने जब कमांड चलाई उसके बाद में भी ढेर सारे लॉग्स जनरेट हो गए सिस्टम में। तो अब मुझे पता है कि लॉग्स किस सर्विस से रिलेटेड है। तो अगर मैं उस पर्टिकुलर सर्विस से रिलेटेड लॉग्स देखना चाहता हूँ तो क्या कर सकते हैं अपन? जनरल CTL, और उसमें बता सकते हैं कि मेरे को किस सर्विस यूनिट से रिलेटेड लॉग्स देख। अगर मैं करता हूँ _ सिस्टम डी, सॉरी सिस्टम _ unit d.service, तो ये कमांड क्या करेगी? जनरल CTL में केवल SSH के जो लॉग्स होंगे वो दिखा देगा। तो ये बोल रहा है कि SSH से रिलेटेड कोई भी लॉग नहीं है यहाँ पे। अगर मैंने वापस से चलाया जनरल CTL, दिस टाइम -u SSH d.service, तो अभी मेरे को लॉग्स दिखा दिए। तो दोनों कमांड में डिफरेंस क्या हुआ है यहाँ पर? जनरल CTL और सिस्टम यूनिट जब कर रहे हैं तो वो लॉग्स दिखा रही है जो कि केवल SSH D सर्विस ने जनरेट करे, और -u करके और सर्विस का नाम देते हैं तो वो क्या करती है? उस सर्विस के थ्रू जो जनरेट हुए वो, और सर्विस के लिए जो जनरेट हुए वो, मतलब कोई भी SSH D से रिलेटेड लॉग्स होंगे वो सब दिखा देगा इधर। तो SSH D से रिलेटेड जितने भी लॉग थे यहाँ पर लाके दे देगा। वरना अपने पास बेस्ट ऑप्शन तो है ही, जनरल CTL करके और उसके अंदर जाकर सर्च कर सकते हैं अपन डायरेक्टली। स्लैश लगाया SSH D, जितने भी SSH D होंगे उनको हाईलाइट कर देगा। उनके थ्रू मेरे को स्क्रॉल थ्रू करना है, N के थ्रू मैं कर सकता हूँ नेक्स्ट। जितनी बार N प्रेस करोगे उतना नेक्स्ट 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 वो आता रहेगा, ठीक है।
बट इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वही है मेनली लॉग्स के अंदर, या तो यहाँ से देखो जर्नल के थ्रू, वरना अगर अपने आइडिया है कि हाँ भाई किस चीज से रिलेटेड हो सकती है एरर, अब सर्विस से रिलेटेड थी, टेल कर लो, टेल -20 कर लेते हैं वेर लॉग मैसेज को। उसके अंदर देख लो आप जाकर, वहां पर दिखा देगा ऐसी ट्रबल शूट का आगे उधर। ठीक है, तो उस तरीके से अपन देख सकते हैं, या फिर अगर प्रोसेस आईडी के थ्रू देखना है तो प्रोसेस आईडी के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। उससे पहले प्रोसेस आईडी निकालनी पड़ेगी, तो या तो टॉप कमांड के थ्रू देखो प्रोसेस आईडी, अगर उसमें कोई प्रोसेस ऐसा है जो कि अभी एट प्रेजेंट चल रहा है, या फिर ps कमांड अपने पास में है, ps-aux कर लो, उसके अंदर ग्रैब कर लो ssh का प्रोसेस आईडी आ गया अपने पास 3757। उसके थ्रू अब मेरे को करना है अगर जर्नल ctl_pid इक्वल्स टू 3757, दिखा क्यों नहीं रहा इसमें, logs begin at 22/2021 sshd 3816 उसके भी नहीं दिखा रहा। प्रोसेस ग्रैब करते हैं, pgrep -p ssh प्रोसेस में आ गया इसका। pgrep -l PSAUX करते हैं वापस। ग्रैब क्यों नहीं ले रहा था? SSH हेलो, इसको ले लेते हैं लेस में एक बार। हेलो हेलो, आ रही है बस? हाँ हाँ, तो इसको मैं आउटपुट को लेस में ले रहा हूँ, एंड देन यहाँ पर सर्च करते हैं SSH। प्रोसेस ही नहीं बता रहा SSH का, तो SSHD जर्नल वाली कमांड चलाता है वापस, जर्नल ctl -u sshd.service एंड SSHD का लेटेस्ट अपना जो प्रोसेस आईडी है सिस्टम डी के दिखा रहा है, तो सॉरी SSHD सर्विस चालू ही नहीं है अभी, प्रोसेस आईडी कहाँ से आएगी उसकी। ठीक है, सर्विस ही अभी बंद पड़ी है। सो सबसे पहले सर्विस स्टार्ट करते हैं। उसका जो पोर्ट नंबर था 2772, उसका टाइप चेंज कर देते हैं, ऐसे मैनेज पोर्ट -a-t ssh_port_t -p TCP, और पोर्ट नंबर था 2772।
ये करके एक बार चेक भी कर लेंगे कि पोर्ट का टाइप चेंज हुआ या नहीं हुआ। ऐसे मैनेज पोर्ट -L grep 277। ठीक है, तो SSH पोर्ट ही हो गया उसका टाइप। अभी सर्विस रीस्टार्ट करते हैं। SSH एंड स्टेटस एक्टिव हो गई अपनी। एंड टेल करके पैर लॉग मैसेजेस को मैंने ओपन करा। सिस्टम टी स्टार्टेड। अभी यहाँ पर अगर SSH करेंगे ऑन एनी यूजर, यूजर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। etc passwd लकी यूजर है, मैंने SSH करा ऑन लकी एट लोकल होस्ट। तो क्या बता रहा है अभी अपन को? कनेक्शन रिफ्यूज्ड। तो मान लो कि ये एरर अपने पास में आती है, अगर अपन आउटसाइड से भी करते हैं, अगर पब्लिक आईपी होता मेरे सिस्टम पे और कोई रिमोट से अपन एक्सेस कर रहे होते, भाई कभी अगर मैं विंडोज मशीन से करता हूँ, लकी एट आईपी एड्रेस दे देते हैं उसका डॉट डॉट IF कॉन्फ़िग करके आईपी देखा, तो 62.133। तो कनेक्शन रिफ्यूज की एरर आ गई। अब पोर्ट नंबर चेंज कर दिया है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जब भी कमांड चलाएंगे पोर्ट नंबर देना पड़ेगा। तो पोर्ट नंबर मैंने दिया -P करके 2772 कि मैं SSH करना चाहता हूँ इस यूजर पे, इस मशीन पे और इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के साथ। तो एरर तो यहाँ पर भी आई, लेकिन एरर क्या आई है, डिफरेंट आई है। पहले कनेक्शन रिफ्यूज हो रहा था, अभी क्या आ रहा है, कनेक्शन टाइम्ड आउट। तो अब इसको करना है रिजॉल्व। ठीक है, यहाँ पे से भी अगर करेंगे अपन SSH-P 2772, यहाँ पे सिस्टम के थ्रू ले रहे हैं अपन, इसलिए इश्यू नहीं आया। यस करा इधर मैंने, पासवर्ड पूछेगा और पासवर्ड दे दिया, आई थिंक करेक्ट दिया है। यस, तो सिस्टम के अंदर से मैं कर रहा हूँ तब मेरा काम हो रहा है, जैसे सिस्टम के बाहर जाके कर रहा हूँ मेरी दिक्कत आ रही है। क्या इशू हो सकता है? फॉर्म हाइपोथेसिस, क्या गड़बड़ हो सकती है सिस्टम के अंदर कि एक्सेस नहीं कर पा रहे? पासवर्ड एक तो शायद गलत दे दिया हो या चेंज किया हो। नहीं, अब जैसे मैं मशीन के अंदर से एक्सेस कर रहा हूँ, अभी मशीन के अंदर ही हूँ मैं, यहीं से मैं एक्सेस करूँ अगर मेरी लकी यूजर को विथ न्यू पोर्ट, पासवर्ड पूछा, मैंने पासवर्ड दिया करेक्ट, पासवर्ड ले भी लिया और लॉगिन भी हो गया। ठीक है, लेकिन जब मैं यही काम कर रहा हूँ कहाँ से, मेरी विंडोज मशीन से, सेम कमांड है SSH lucky@IP-P और उसका पोर्ट नंबर, तो यहाँ पे मुझे दे रहा है वो एरर।
तो पासवर्ड की एरर तो तब होती जब उसमें पासवर्ड तक पहुंचता, पासवर्ड मांगता अपन से, लेकिन ये तो पहले ही अपन को बोल रहा है कि कनेक्शन टाइम्ड आउट, कनेक्शन बना ही नहीं पा रहा, तो वो पॉसिबिलिटी तो हट गई पासवर्ड वाली। और क्या हो सकता है? फर्स्ट हाइपोथेसिस अपना क्या था? पासवर्ड रिलेटेड इशू। तो वो तो अपना क्लियर हो गया। और क्या हो सकता है? लिंक करके देखते हैं एक बार, क्या पता कनेक्टिविटी हो भी रही है कि नहीं हो रही। आईपी का हो सकता है। राइट, आईपी चेक करते हैं, क्या पता कनेक्टिविटी नहीं हो रहा हो वहां से। 192.168.62.133 को पिंग करना है। नहीं, वो भी नहीं है, पिंग तो हो रहा है। वो भी हो रहा है, बताओ। तो दो हाइपोथेसिस अपन ने फॉर्म करे। फर्स्ट तो क्या हो गया कि पासवर्ड हो गया। सेकंड अपन ने देखा कि हो सकता है कनेक्टिविटी इश्यूज, सिस्टम कनेक्टिविटी, या फिर अपन कह सकते हैं रॉन्ग आईपी। तो वो भी दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। लॉग्स चेक करते हैं एक बार, क्या पता लॉग्स में कुछ मिल जाए। जर्नल सीटीएल शिफ्ट जी करके लास्ट में आ गए। एंड अगर मैं टेल करता हूँ किसी भी फाइल को, तो वो क्या करती है, जनरली लास्ट की 10 लाइन दिखाती है। लेकिन अगर टेल हाइफन एफ करते हैं अपन, तो वो क्या करेगा, लास्ट की 10 लाइन दिखाएगा और उसके बाद में फिर जो भी नए लॉग्स जनरेट होंगे वो वहां पर शो करता रहेगा। तो मैंने यहाँ से वापस से करना है SSH ऑन IP एड्रेस। देखते हैं क्या मशीन के ऊपर कुछ अपने उसके लॉग्स जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कनेक्शन टाइम्ड आउट, इस फाइल में कोई लॉग नहीं आए। जनरल CTL में देखें, उसमें भी 138 के कोई लॉग नहीं है, तो मशीन तक पहुंच ही नहीं पा रहा वो, उससे पहले ही रुक रहा है वो। तो एक मशीन के अंदर अपने पास क्या रहता है, दीवार रहती है, इसको राइट। तो फायरवॉल उसको क्या कर रही है, सिस्टम पर आने से पहले ही रोक रही है। तो अभी अगर अपन चेक करते हैं कि फायरवॉल चालू है कि नहीं है, रोकेगी तो तब जब चालू होगी। ये तो चालू ही होगी। सो रोक दिया उसने। अब इसके मेरे को रूल्स देखने, फायरवॉल हाइफन CMD लिस्ट ऑल। तो यहाँ पर SSH तो अलाउड है, नो इश्यूज, लेकिन जो नया पोर्ट अपन ने चेंज करा वो अलाउड नहीं। जिस नए पोर्ट के थ्रू ट्रैफिक आना चाह रहा है SSH से रिलेटेड, वो यहाँ पर बता ही नहीं रखा। जो उस हमने अभी पोर्ट अब को यहाँ चेंज पर किया है अलाउ कर रहा है 22 को तो अलाउ कर रहा है। राइट 22, अब या तो 22 उसमें जैसे रहता है कि बाय डिफॉल्ट SSH 22 पे काम करता है, तो उसमें या तो 22 अलाउ करा दो या फिर SSH करा दो, काम हो जाएगा। लेकिन अब SSH का ट्रैफिक तो आ रहा है, लेकिन किसी दूसरे पोर्ट के साथ आ रहा है, दूसरे पोर्ट के थ्रू आने का ट्राई कर रहा है, तो उसमें दिक्कत आ रही है।
तो अब यहाँ पे ऐड करना है, हाइफन हाइफन ऐड पोर्ट 2772 TCP। ये पोर्ट ऐड हो गया। टेम्परेरी हुआ परमानेंट हुआ? टेम्पररी हुआ, टेम्परेरी हुआ है। अगर सर्विस को रीलोड करेंगे तो क्या होगा? 22 पे चला जाएगा। ठीक है, तो फायरवॉल में से वो पोर्ट हट जाएगा। अगर मैं रीलोड कर देता हूँ इसको, फायरवॉल को मैंने रीलोड कर दिया एंड अगेन इंस्टॉल करते हैं, तो वो पोर्ट हट गया। ठीक है, तो वापस पुरानी कॉन्फ़िगरेशन पे आगे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर अपन चाहते हैं परमानेंट करना है तो यहाँ पर पैरामीटर देना पड़ेगा हाइफन हाइफन परमानेंट एंड देन एंटर। इंस्टॉल में दिखाएगा नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि जब भी अपन कभी भी परमानेंट चेंजेस कर रहे हैं, मतलब दैट मीन्स अपन फाइल्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करवा रहे हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज हो रहा है किसी भी सर्विस के, तो उस सर्विस को आइदर रीलोड या रीस्टार्ट करना जरूरी है। अच्छा तो अब हाँ। फायरवॉल को अपन ने ऐड कर दिया परमानेंट, तो उसको या तो रीलोड करो या रीस्टार्ट कर दो। सिस्टम सीटीएल के थ्रू करें तो भी चलेगा, या फिर ये डायरेक्ट कमांड इन्होंने दे रखी है उसके थ्रू कर दो। एंटर। और अभी अगर चेक करेंगे तो आ गया। तो अब जस्ट आउट गए अपन एंड मैंने सेम कमांड चलाई, SSH यूजर नेम IP एड्रेस फिर पोर्ट नंबर। अभी पूछ रहा है ऑथेंटिकेशन के लिए होस्ट की वेरिफिकेशन करा रहा है, मैंने बोला यस। पासवर्ड दे दो लकी यूजर का और लकी यूजर का एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन किस पोर्ट से लिया है? 2772 से एक्सेस लिया। अब अगर किसी और से वापस हम चेंज करवाएंगे तो वापस हमसे फायरवॉल में ऐड करवाना पड़ेगा। तो कोई दूसरा पोर्ट यूज कर रहे हैं 22 के अलावा, उसको भी ऐड करना पड़ेगा। और केवल इसके लिए नहीं, सारी सर्विसेज के लिए। लाइक अभी मैं अगर अपाचे इंस्टॉल करता हूँ और अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगर कर देते हैं yum install httpd शाबाश, एक और एरर, एक और प्रैक्टिकल मिला। अब यहाँ पे रेपोजिटरी बनानी है। रेपो बना नेक्स्ट स्टेप क्या लोगे? स्विम करके पहले ओपन रेपो ही तो बनानी है। रेपो ही बनानी। vim etc yum डॉट repos डॉट d में गए, देन कुछ भी फाइल का नेम दे देते हैं डॉट रेपो। करेक्ट। सबसे पहले आता है अपना टोकन आईडी, बेस ओएस, उसके अंदर ओके दूसरा क्या आएगा? ऐप स्ट्रीम। और दोनों के अंदर एक पैरामीटर फिक्स है, दैट इज gpg check इक्वल्स 0 एंड हेयर टू gpg check इक्वल्स 0। अनेबल्ड इक्वल्स टू 1 करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड ही रहता है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्या देनी है? बेस यूआरएल। सो बेस यूआरएल लेकर आना है। कैसे लाएंगे? वाला जो पाथ है वो जब से वाला जो राइट, जो अपनी आईएसओ जहाँ पे माउंटेड है वो पाथ लेके आना। कैसे चेक करोगे? यहाँ पे जहाँ पे हमने माउंट किए हुए
तो आइदर df-h कमांड यूज कर लो या फिर lsblk कर लो। तो lsblk में cd दिखा तो रहा है यहाँ पर ये SR0 है, लेकिन साइज कितनी बता रहा है 1024। दैट मीन्स जो ISO फाइल अपनी है वो यहाँ पर प्रॉपरली माउंटेड नहीं है, अपने इस वर्चुअल मशीन से कनेक्टेड नहीं है वो। वो यहाँ पे लाई। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए तो या तो उसके सेटिंग्स में जाके करो या फिर यहाँ पर डायरेक्ट रिमूवेबल डिवाइस के अंदर CD DVD के अंदर कनेक्ट पे क्लिक कर दो। एंड वंस द CD हैज बीन कनेक्टेड, हो गई कनेक्ट। अब चेक करोगे LSBLK के थ्रू। अब SR0 कितना दिखा रहा है 8.8। तो इसको कर दो पाथ को कॉपी एंड लोकल पाथ है तो मैंने दिया फाइल :/ और उस पाथ को पेस्ट कर दिया एंड देन बेस OS। सेम यही नीचे सेम ये डिफरेंस क्या आ जाएगा, केवल बेस OS की जगह ऐप स्ट्रीम एंड देन सेव। और अब अगर इंस्टॉल करोगे httpd तो अभी इंस्टॉल हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जब अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं अपन तो उसकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी कौन सी होती है? क्या सर? अपाचे सर्वर की डिफॉल्ट डायरेक्टरी कौन सी होती है जहां पर अपन कंटेंट रखते हैं, पब्लिक डायरेक्टरी? var www html। so systemctl status httpd सर्विस आ चुकी है। कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी etc में httpd के अंदर conf में httpd.conf। ओपन करो उसको, थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पर, ये रहा। बाय डिफॉल्ट किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है वो? 80 के ऊपर। ठीक है, तो 80 के ऊपर वर्क कर जाता है। अगर फिलहाल इसी पोर्ट पे काम कर रहा है, चेंज नहीं करते, सेम रहने दिया, जस्ट उसकी सर्विस को स्टार्ट और एनेबल कर देते हैं। सो अनेबल -- नाउ httpd। सर्विस स्टार्ट और एनेबल हो चुकी है। अब जब भी कंटेंट रखना है तो कंटेंट कहाँ पे आएगा? var www html के अंदर, और बाय डिफॉल्ट इधर वो चेक करता है index.html। ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। ओके, नहीं पापा। हाँ पापा। ओके, ठीक है, विजिबल है स्क्रीन? हाँ सर। सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अपाचे के अंदर वो इस डायरेक्टरी पे index.html देखता है। तो अभी मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ echo एंड कंटेंट में रख देता हूँ, लेट्स से
दिस इज अ टेस्ट पेज, रीडायरेक्ट कर दिया मैंने कंटेंट एक फाइल जिसका नाम है test.html। तो वो देखता है index.html, अगर किसी दूसरे नाम से करानी है फाइल वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सारी हो गई। तो मैं अगर change बाहर चलते हैं ब्राउजर पे, आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.62.133, एंटर। तो यहाँ पर वो ओपन नहीं हो पा रहे। हमने वो फाइल का चेंज करके उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया। नहीं चेंज नहीं किया था, जस्ट अपन ने ओपन करके सेव कर दिया। तो इसीलिए शायद नहीं हो रहा। अगेन देखो, अभी जैसे मैं इसी सिस्टम के अंदर करता हूँ, सिस्टम में अपन ब्राउजर ओपन करते हैं। ओके, वन मोर थिंग, अगर सिस्टम के अंदर ही अपन ने काम करना है, डायरेक्ट ब्राउजर के थ्रू किसी भी आईपी को चेक करना है, ब्राउजर के अंदर ओपन करना है, वैसे करके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज एक कमांड है अपने पास कर्ल, और आईपी एड्रेस बता दो 62.133। अगर वहाँ पे index.html है तो उस पेज की डिटेल्स बता देगा। फिलहाल कुछ डिटेल्स बता रहा है जो कि एक सैंपल पेज की दिखा रहा है। अपन ने किस नाम से बनाई है फाइल? test.html। सो इस आईपी के आगे स्लैश करके बता दो test.html। हो रही है ओपन, ठीक है। तो मतलब सिस्टम के अंदर से अपन एक्सेस कर रहे हैं उसको, तो काम हो रहा है। फायरफॉक्स ओपन करने होगा, फायरफॉक्स से भी एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो फायरफॉक्स ओपन हो गया, एंड फायरफॉक्स में आईपी दिया मैंने 192.168.62.133। वहां पर अपने क्या कर देगा, ये एक टेस्ट पेज दिखा देगा। दैट मीन्स अपाचे सही से कॉन्फ़िगर्ड है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है यू मे नाउ ऐड कंटेंट टू डायरेक्टरी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हमेशा कौन सी चेक करेगा फाइल, ये index.html। ठीक है, दूसरी फाइल रखी है अगर, तो उसका नाम देना पड़ेगा test.html। टाइम ले रहा है, तो दिस इज टेस्ट पेज। तो वही दिक्कत आ रही है जो SSH में आ रही थी, कि सिस्टम में से कर रहे थे अपन SSH, तब SSH हो रहा है, लेकिन जब आउटसाइड वर्ल्ड से कर रहे हैं तब नहीं हो रहा। तो जब भी ऐसी दिक्कत आ रही है कि वो काम सिस्टम में हो रहा है लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड से नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है कि फायरफॉक्स में फायरवॉल के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, तो चेक करें अगर फायरवॉल इधर firewall -cmd list all। क्या गड़बड़ है यहाँ पे?
या तो उसमें मेरे को पोर्ट नंबर 80 अलाउ कराना पड़ेगा या फिर उसकी जो सर्विस है HTTP सर्विस उसको अलाउ कराना पड़ेगा। उसी तरीके से एक कमांड आती है अपने पास नेट स्टैट, उसमें ऑप्शन लगाया -TULNT, जो क्या करेगा एट प्रेजेंट लिसनिंग पोर्ट्स जो है जो पोर्ट अभी आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहे हैं वो दिखा देगा। तो इसमें HTTPD कहाँ पर है, ये रहा। किस पोर्ट पे काम कर रहा है वो? 80 पे, या ये 2 3 5 6 7 काम कर रहा है 80। ठीक है, पोर्ट नंबर 80 के ऊपर वो वर्क कर रहा है। तो अब फायरवॉल में या तो पोर्ट अलाउ करा दो या फिर जो इसकी सर्विस होती है, तो मैंने सर्विस इधर ऐड करी -ऐड -सर्विस, और सर्विस का नाम होता है HTTP, जो फायरवॉल की सर्विस है उसका नाम। इतना करके एंटर कर दिया। अभी देखोगे दिखा दिया उसने HTTP है। यहाँ पर गए ब्राउजर पे, विंडोज वाली मशीन के ब्राउजर पे रिफ्रेश करा है इसको, पेज ओपन हो रहा है। और अगर आगे मैं नाम भी दे देता हूँ .html, वो भी ओपन हो रहा है। ठीक है, एंड ओके वन मोर थिंग, ये जो test.html है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। एक फाइल मैंने बनाई, let's say nikki.html, एंड यहाँ पे मैंने डेटा लिख दिया हेलो वेलकम टू इंडिया फ्रॉम निकी। सेव करा, कॉपी कर दिया मैंने इस फाइल को var www.html सेम नाम से। सब कुछ अपना अपाचे सही चल रहा था, अभी अभी जस्ट चेक करा अपन ने, राइट। अब मैं यहाँ पर पेज का नाम चेंज करता हूँ, टेस्ट की जगह लिख दिया nikki.html। वेट, अरे यार कॉपी करा, सॉरी, अब से रिमूव करना पड़ेगा। rm nikki, yes, move nikki html to var www.html, एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर क्या होगी, अपने पास एरर चेंज हो गई। ठीक है, फर्क क्या पड़ा? मतलब सिर्फ कमांड ही तो अलग था या वो वहां पे भी होनी चाहिए और जहाँ पे हम कॉपी कर रहे हैं वहां पे भी होनी चाहिए तभी? नहीं, उसके अंदर क्या हो रहा है, अब सिस्टम के अंदर वो फाइल को रीड नहीं कर पा रहा। अभी जैसे उसने बता दिया सिस्टम एरर क्या बोल रहा है वो, 403 forbidden, you don't have permission to access this resource। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उसी के लॉग देखो जिस सर्विस से रिलेटेड इशू है। HTTPD के लॉग अलग से जनरेट होते हैं, वेर लॉग में जाओगे तो यहाँ पे HTTPD का एक फोल्डर होगा, ये रहा, उसमें चले जाओ और यहाँ पर दो फाइल्स है, एक है एक्सेस लॉग की और एक है एरर लॉग की। एक्सेस लॉग को ओपन कर लेते हैं पहले। तो इस वाली वेबसाइट पे जितनी बार भी एक्सेस हुआ है, जिस मशीन से एक्सेस हुआ है और जिस IP से एक्सेस हुआ है, हर एक चीज की वो क्या कर रहा है, उधर डिटेल्स वहां पर अपडेट कर रहा है। अगर मेरा ये सर्वर होता
उस पे AWS पे सर्वर बना रखा होता तो वहां पे भी क्या कर सकते थे अपन, लॉग्स देख सकते थे ये सारे के सारे। तो अभी इसमें लास्ट में चलते हैं। तो इधर तो कहीं पे इशू दिखा नहीं रहा, ठीक है। Nikki.html को चेक करा था एक बार तो उसने दिखा दिया कि हाँ भाई Nikki.html एक्सेस हुआ था। किस आईपी के थ्रू हुआ था, इस आईपी के थ्रू हुआ था, और कब, 158 पर हुआ था, 158 एंड 159। तो इसको क्लोज करा, एक्सेस लॉग से कुछ पता नहीं पड़ा, एरर लॉग में चलते हैं। जी ओके, लास्ट यही है। इसमें दिखा रहा है access denied। परमिशन डिनाइड, एक्सेस टू स्लैश निकी HTML डिनाइड, फाइल सिस्टम पे आती है बिकॉज सर्च परमिशंस आर मिसिंग ऑन कंपोनेंट्स ऑफ द पाथ। तो उसको रीड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके ऊपर जो फाइल है उस फाइल को ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब पता तो पड़ गया कि कुछ ना कुछ एरर किससे रिलेटेड है, अपनी फाइल से रिलेटेड ही है। और यहाँ तो अपन ने वैसे भी सारा का सारा सामने कॉपी करा है, तो इतना आइडिया है। लेकिन अगर लाइव सिनेरियो में कभी ऐसी एरर आती है 403 अनफॉरबिडन बता रहा है, तो जाके क्या करना है, उस फाइल को देखना है। फाइल की परमिशन देखी, रीड राइट रीड रीड, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। इस फाइल को रीड कौन कर रहा है, रीड करने की ट्राई कौन कर रहा है, जब उस पे काम होता है, क्या कहते हैं, वेबसाइट पे अपन पेज ओपन कर रहे हैं, तो उस टाइम इसको कौन रीड करने की ट्राई कर रहा है। सर्वर तो कर रहा है, लेकिन सर्वर के ऊपर कौन कर रहा है। लाइक अभी अगर मैं यहाँ पे कैट करके कमांड चलाता हूँ, कैट nikki.html, तो इसको कौन कर रहा है, रीड करने की ट्राई रूट यूजर कर रहा है। उसी तरीके से जब HTTPD के थ्रू काम हो रहा है, अपाचे के थ्रू, तो अपाचे का एक सिस्टम यूजर अपने पास में है, ठीक है। वो सिस्टम यूजर यहाँ पर एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है। अभी अगर मैं लॉग्स दिखाऊं वापस, वैर लॉग मैसेजेस में जाएं अगर अपन, शिफ्ट G and let's scroll a little bit, 159 के करीब एरर आई थी अपने पास। क्या बता रहा है ये, SLNX is preventing USR bin HTTPD from get attribute access on the file where www.html nikki.html। That means सिस्टम बोल रहा है कि SLNX से रिलेटेड कोई इशू है। अगर कंफर्मेशन करना है कि क्या SLNX से रिलेटेड ही है इशू, उसके लिए एक बार क्या कर दो, SLNX को परमिसिव मोड में डाल दो। अभी चेक करोगे अगर गेट एनफोर्सिंग मोड में है, दैट मीन्स जो SLNX का टैग होता है अगर मैच नहीं होगा, काम नहीं करने देगा। एक बार इसको परमिसिव में कर देते हैं, सेट एनफोर्स 0, आ गई परमिसिव में, जिसमें क्या होता है अगर मैच नहीं होता टैग तब भी काम करने देता है। अभी जाके ब्राउजर पर रिफ्रेश करो, उस फॉरबिडन वाले को, ओपन हो रहा है। That means ये कंफर्मेशन हो गई अपने कि SLNX से रिलेटेड इशू था। और अब जस्ट क्या करना है, उस इशू को रिजॉल्व करना है। तो वापस से क्या कर देते हैं, सेट एनफोर्स 1 कर देते हैं, एनफोर्सिंग में आ गया वो। अभी अगर करोगे ट्राई, फ्रेश, अगेन फॉरबिडन हो गया। करना है रिजॉल्व, तो बेस्ट तरीका तो यही है कि लॉग के अंदर वो हमेशा क्या करता है, हेल्प देता है। जब भी SLNX से रिलेटेड इशू होगा तब उसने बोल रखा है फॉर कंप्लीट मैसेज रन दिस कमांड।
तो उस कमांड को कॉपी करो, बाहर आकर पेस्ट करा, एंटर, एंड आउटपुट में ले रहा हूँ लेस के अंदर। सो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपन को उसका फिक्स भी बता रहा है। इफ यू वांट टू फिक्स द लेबल, डिफॉल्ट लेबल शुड बी httpd sys content t। तो डिफॉल्ट लेबल ये होना चाहिए। अभी अगर चेक करोगे उसका लेबल, कैसे चेक करते हैं, याद है? -l के साथ में कैपिटल Z। अभी उसका लेबल क्या है SLNX का? एडमिन तो या तो उसको खुद मैन्युअली चेंज कर दो chcon कमांड से, या फिर यहाँ पर इस डायरेक्टरी पे डायरेक्ट कमांड चला दो restore con एंड फुल पाथ बता दो पूरा फाइल का, where www.html के अंदर nikki.html वाली फाइल का रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर कौन कमांड क्या करेगी, इस फाइल की जो पेरेंट डायरेक्टरी है, कौन सी है, nikki.html की पेरेंट डायरेक्टरी, तो HTML वाली डायरेक्टरी का जो भी SLNX टैग होगा, वही SLNX टैग क्या कर देगी, निकी HTML पे भी सेट कर देगी। तो HTML वाली का यही है httpd sys content t, और निकी वाली फाइल का भी क्या हो गया, सेट हो गया ऑटोमेटिक। तो अब जस्ट यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, अभी भी अनफोर्सिंग में ही है SLNX, लेकिन कंटेंट मिल रहा है। दैट मीन्स अपना जो इशू था वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाता है। HTML की जो भी परमिशन तो उसमें हुआ क्या कि जैसे अब सिस्टम यूजर काम कर रहा है उधर अपाचे, तो जब अपाचे यूजर उस डायरेक्टरी में जाके उस फाइल को एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है, तो वहां पे उस फाइल को रीड नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका टाइप डिफरेंट था। ठीक है, तो उसमें SLNX केवल सिस्टम यूजर की परमिशन, सिस्टम यूजर्स के रेस्ट्रिक्शंस के लिए होता है कि अगर टाइप मैच होगा मतलब उनकी फाइल है, काम करने देगा, टाइप मैच नहीं होगा, उनकी फाइल नहीं है, काम नहीं करने देगा। Okay. बस जनरल CTL में थोड़े बहुत फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक -p करके प्रायोरिटी बता, मेरे को केवल इमरजेंसी लॉग्स देखता है, अगर कोई होते तो दिखा देता। उसी तरीके से एरर के लिए ERR होता है, तो जितने भी एरर रिलेटेड लॉग्स होंगे वो सारे दिखा देगा। यहाँ पर सबके सब एरर्स का दिखा दिए इसको, जो अभी एरर आ रही थी अपनी वो भी बता दी इसको। उसी तरीके से जनरल CTL एंड हाइफन सेंस करके अगर मैं पहले के लॉग्स देखना चाहता हूँ तो वो भी देख सकता हूँ, लेकिन वो कब काम करेगा, जब जनरल CTL के लॉग्स अपन ने परसिस्टेंटली स्टोर करा रखे। बाय डिफॉल्ट जर्नल के लॉग्स कहाँ पे बनते हैं, रन के अंदर, नहीं रन के अंदर लॉग में जाके जर्नल के अंदर वहाँ पे एक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी में जाओगे और ये रही सिस्टम जगह। अगर इसको ओपन करोगे तो कुछ रैंडम दिख जाएगा डेटा, रीड नहीं कर पाएंगे।
इसको रीड करने के लिए इन्होंने यूटिलिटी दे रखी है जर्नल सीटीएल। तो होता क्या है, अब जब डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, इसका रन लॉग में स्टोर हो रहा है। तो रन लॉग के रन का जो डेटा है वो केवल तब तक रहता है जब अपना सिस्टम ऑन है। अगर सिस्टम में रीस्टार्ट कर देता हूँ, बंद होकर वापस चालू होगा, रन लॉग का डेटा सब उड़ जाता है। अभी जैसे मैंने करा जर्नल सीटीएल एंड देखें अगर लॉग्स कहाँ से कहाँ तक के हैं, बिगिनिंग एट ट्यूसडे 2007 एंड एंड एट थर्सडे 27, 2:07 तक के लॉग्स है। तो मेरी मशीन अभी रिस्टोर कर रखी है स्नैपशॉट से, इसलिए पहले के दिखा रहा है, वरना लॉग्स केवल एक सिंगल बूट के लॉग दिखा रहा है। अभी मैं अगर मशीन रीस्टार्ट कर देता हूँ, मैंने कमांड चलाई रीबूट, वेट करते हैं मशीन के रीस्टार्ट होने का। ठीक है, तो अभी जैसे मशीन अपनी स्टार्ट होगी और उसमें जर्नल के जो लॉग्स देखेंगे, तो लॉग्स केवल अभी जो सिस्टम ऑन हो रहा है उस टाइम के रहेंगे। जो पहले वाले लॉग्स थे अपने, जिसमें एरर लॉग दिखा रहा था एसएसएच वाला और एसएलएनएक्स वाला, एचटीटीपीडी वाला मेनली, वो सब हट जाएंगे। तो अगर परसिस्टेंटली स्टोर कराना है तो जर्नल की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना पड़ता है। चेंज कैसे करते हैं अभी देखते हैं इधर। तो वापस से इधर ओपन करते हैं अपन जर्नल सीटीएल। लॉग्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, लॉग्स बिगिन एट दो बज के 12 मिनट से लॉग स्टार्ट। हाँ, जो पुराना डेटा था वो पुराना डेटा सारा उड़ गया। अगर सेम कमांड चलाओगे जर्नल सीटीएल -p एंड ERR, जिसमें पहले वो ढेर सारी लाइनें दिखा, अब केवल लिमिटेड लाइन्स है, वो भी 2:12 के बाद की। ठीक है, तो जर्नल सीटीएल के अंदर 3 कॉन्फ़िगरेशंस होती है। उसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अगर जाएं, etc सिस्टम के अंदर सिस्टम डी, journald.conf, etc में सिस्टम डी के अंदर जर्नल
d.conf, उसको ओपन करा फाइल को। तो ये जो पहला ऑप्शन है स्टोरेज वाला, उसको अनकमेंट करना है और यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है। बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है। अगर ऑटो है तो क्या होगा, सबसे पहले वो चेक करेगा वेर लॉग के अंदर। वेर लॉग में देखेगा क्या वहां पर जर्नल नाम की कोई डायरेक्टरी है। तो यहाँ पर इसने देखा क्या जर्नल नाम की कोई डायरेक्टरी है, उसको नहीं मिली। तो उसने क्या करना है, जाना है वेर रन लॉग के अंदर, और रन लॉग में जाके एक डायरेक्टरी बनाएगा जर्नल, और वहां पे लॉग सेव कराता है। ठीक है, जब ऑटो सेट होता है तब। ऑटो की जगह चेंज कर सकते हैं अपन वॉलेटाइल। उसमें क्या होगा, वो डायरेक्टली जाएगा रन लॉग में, जर्नल नाम की डायरेक्टरी बनाएगा और डेटा वहीं सेव करेगा, तो वेर लॉग में देखेगा ही नहीं। और थर्ड होता है परसिस्टेंट, जो अभी अपन ने सेट करना है। तो परसिस्टेंट कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब जब जर्नल जाएगा सबसे पहले वेर लॉग में देखेगा क्या वहां पर जर्नल नाम की कोई डायरेक्टरी है। अगर मिलती है तो उसमें लॉग रखेगा, नहीं मिलती तो वहां पे डायरेक्टरी बना के फिर लॉग रखेगा, दूसरी लोकेशन पे नहीं जाएगा। अब परसिस्टेंटली सेव कराएगा लॉग्स। उसके बाद हम्म करने के बाद जाएंगे नहीं वो वहीं रखेंगे। हाँ, अब इसमें मतलब जाएगा नहीं कहीं पे, यहीं पे सेव होंगे। फिलहाल क्या जर्नल नाम की डायरेक्टरी आ गई इधर। हम्म नहीं है ना, यहाँ का है। कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर, कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर दिए फिर भी नहीं, रिलोड करना पड़ेगा। रीलोड करना पड़ेगा। सिस्टम ctl रीलोड और रीस्टार्ट सिस्टम d हाइफन टर्नल d सिस्टम d हाइफन जर्नल d डॉट सर्विस। ओके, नॉट एबल टू रीलोड, रीस्टार्ट मांगे गए। तो रीस्टार्ट कर दिया उसे, एंड वापस वेर लॉग देखते हैं। आ गया जर्नल जस्ट अंडर इनसाइट्स। तो अब अगर मैं सिस्टम को रीबूट कर भी देता हूँ, तो जो लॉग्स मेरे जनरेट हो रखे हैं 212 से, वो वहीं से जनरेटेड रहेंगे लास्ट टाइम की तरह। नए लॉग्स जनरेट नहीं करेगा, मतलब आगे से नहीं करेगा, नेक्स्ट बूट से नहीं, जो लास्ट बूट के हैं वो भी सेव करा के रखेगा। वेट करते हैं इसका ऑन होने का। यस, तो ये तो अपना हुआ नॉर्मल लॉग्स वगैरह कैसे देखना है, कुछ एक एरर्स जो है प्रीडिफाइंड उनको कैसे रिजॉल्व करना है। अब मान लो सिस्टम की मॉनिटरिंग करनी है, सिस्टम की मॉनिटरिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। सही तो करते हैं लॉग से। नहीं, उसके अलावा
इतना लो कि सिस्टम स्लो हो रहा है काफी ज्यादा, क्या देखोगे आप? हम्म। टास्क मैनेजर। लाइनक्स में। अच्छा। स्टोरेज। स्टोरेज, चलो स्टोरेज कैसे देखोगे? इसमें स्टोरेज का और तो यूटिलाइजेशन देख सकते हैं अपन, स्टोरेज यूटिलाइजेशन ज्यादा हो गया होगा, उस वजह से स्लो हो रहा है। ठीक है। या कोई प्रोसेसेस बहुत ऐसे रह गई होंगी तो शायद। राइट। प्रोसेसेस को कैसे चेक करेंगे फिर अपन? आइदर टॉप कमांड और पीएस कमांड। मेनली टॉप कमांड यूज करेंगे जब लाइव टाइम में अपन ने मॉनिटरिंग करनी है तब। उसके अलावा एक अपने पास में यूटिलिटी आती है दैट इज कॉल्ड कॉकपिट, जो किस लिए यूज करते हैं अपन? किसी भी सर्वर को रिमोटली मैनेज करना चाहते हैं जब, वाया वेब कंसोल, तब यूज करते हैं। कॉकपिट के थ्रू जस्ट लाइक अब जैसे टास्क मैनेजर स्टार्टिंग में बोला आपने, तो उसी तरीके से वो क्या करता है, थोड़ा सा ग्राफिकली दिखा देता है कि सिस्टम के अंदर कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो सारी चीज। नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे कि कॉकपिट अपन ने कॉन्फ़िगर करना कैसे और उसके थ्रू मॉनिटरिंग वगैरह कैसे करनी। अभी जैसे वापस जनरल सीटीएल मैंने चलाया, इस बार लॉग्स कहाँ से दिखा रहा है? अगेन 212 से दिखा रहा है। तो अब परसिस्टेंटली लॉग्स यहाँ पर सेव हो रहे हैं। ठीक है। तो एक चीज करनी है, ट्राई मशीन बना लेना एक, उस पे AWS पे अकाउंट है ना, AWS पे। तो AWS पे मशीन बनाना एक, उसमें HTTPD इंस्टॉल करना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्रिएट मशीन एंड रेड हैट की मशीन बनाना, क्रिएट रेड हैट मशीन ऑन AWS, कॉन्फ़िगर Apache and configure Apache to run on port number 8876. ठीक है, so that when you open this in the browser, जब ब्राउजर में आप इसको फिर ओपन करोगे लाइक दिस, कि आईपी एड्रेस दे दिया, जस्ट फॉर एग्जांपल आईपी ये है, उसमें दोगे पोर्ट नंबर :8876, तो जो भी कंटेंट रखा है वहां पर वो कंटेंट विजिबल होना चाहिए। मतलब वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है थ्रू AWS और उसमें पोर्ट नंबर चेंज करना है। राइट। पहले तो एक बार खुद की मशीन पे ट्राई करना, एक लोकल वर्चुअल मशीन बनाकर, उस पर हो जाता है देन AWS पे करना, और जब हो जाए तो मेरे को आईपी एड्रेस बता देना, पोर्ट नंबर है ही, तो मैं डायरेक्ट यहीं से चेक करूँ। ठीक है। ठीक है। की हिस्ट्री में भेज देता हूँ। आज डेट क्या हो गई? 09.txt। SSH 92 68 60।
862.132.277. एज ए सिस्टम एडमिन जब जैसे कंपनी में वर्क करोगे तो जनरल प्रैक्टिस ही रहती है ज़्यादातर कि जितनी भी मशीन है उनके पोर्ट नंबर चेंज करके रखो कि बाय डिफॉल्ट जो 22 पोर्ट नंबर है सबको पता, अगर किसी को आईपी मिल गया बेशक पासवर्ड नहीं पता हो लेकिन वो आपके ट्राई जरूर कर सकता है सिस्टम पे बार बार कनेक्टिविटी करने का। चलो इसके आगे कल करते हैं फिर अपन अपने कॉकपिट इंस्टॉलेशन वगैरह देखें।